आज हम यहाँ पर नेत्र के दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ाया था और उसमें अंत में ये पढ़ाया था कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो दोबारा उसको थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता होती है वह नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और इसके बाद उसमें पढ़ाया था आपको निकट बिंदु। तो नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र पर्याप्त समंजन क्षमता के साथ देख सकता है, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। और नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है और ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। दूरबिंदु बतलाया था आपको उसमें। तो दूरबिंदु क्या होता है कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु की दूरी अनंत होती है। निकट बिंदु और दूरबिंदु के बीच की दूरी को नेत्र का दृष्टिपरास कहते हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं दृष्टि दोष में। तो दृष्टि दोष मतलब कि कई सावधानियों या सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के बावजूद भी हमारी आँख में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इन दोषों को हम नेत्र दोष कहते हैं। और नेत्र दोष होने के कई कारण होते हैं। तो कुछ प्रमुख नेत्र दोष हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसको। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसे हम हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। तीसरा दोष है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। या फिर चौथा दोष है अबिंदुकता दोष, एस्टिग्मेटिज्म। कई बार कंपटीशन में आता भी है कि एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित दोष है। तो एस्टिग्मेटिज्म नेत्र से संबंधित दोष है। अबिंदुकता कहते हैं इसको हिंदी में। ऐसे एक और दोष है मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद भी नेत्र का दोष है। या वर्णांता, ये भी नेत्र का दोष है। तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब नेत्र को केवल निकट की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष से पीड़ित नेत्र को केवल नज़दीक वाली वस्तुएं ही साफ दिखाई देंगी और दूर वाली वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद है, अब इसका कारण क्या होता है। ये तो इसकी पहचान हो गई कि जब नेत्र को केवल निकट की वस्तुएं दिखाई दें, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दें, तो निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है। अब इस दोष का कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का। तो इस दोष का कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर चित्र में दिखा रहा हूँ, ये जो नेत्र गोला है, नेत्र गोला ये रेटिना वाला हिस्सा हो गया और ये नेत्र लेंस हो गया। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के क्षेत्र का बढ़ जाना, ठीक है, ये इसका एक कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का जब क्षेत्र बढ़ जाएगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि नेत्र गोले का आकार बढ़ जाना, ये निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। दूसरा कारण है इसका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, अर्थात जो नेत्र का ये जो लेंस है, उत्तल लेंस, जब इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो तब निकट दृष्टि दोष होता है और उसमें केवल निकट की ही वस्तुएं साफ नजर आती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती हैं। तो इन दोनों दोषों में से एक कौन सा दोष कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना, दूसरा लेंस की फोकस दूरी
घट जाना, इन दोनों में से कोई भी एक दोष या कोई भी एक कारण या दोनों कारण होने पर नेत्र को दूर की वस्तु या अनंत की वस्तु साफ साफ नजर नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दूर वाली वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें देखिए इस दोष में क्या होता है, ये माना कोई दूर कोई वस्तु है तो दूर वाली वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही होंगी वो रेटिना से पहले यहाँ पर मिल जा रही हैं, पी पर। ठीक है, तो यहाँ पर दूर वाली वस्तु से प्रकाश किरण आ रही हैं और ये रेटिना से पहले मिल गई, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाया, क्योंकि स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए इन किरणों का, अपवर्तित किरणों का रेटिना पर मिलना जरूरी था। जबकि डैशेस वाला क्या दिखा रहा है, ये डैशेस वाली किरणें अनंत से आ रही हैं, अनंत वाली दूर वाली वस्तु से आ रही हैं, और ये डैशेस वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले मिल गई, इसलिए जो है वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र को साफ साफ नजर नहीं आया। ठीक है, अब इस दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित जो नेत्र होगा उसमें दूर बिंदु अनंत पे नहीं होता, बल्कि ये अनंत से थोड़ा पहले नेत्र की ओर आता है। जैसे यहाँ पर दूर बिंदु ये एफ पे आ गया। ठीक है, यानी नेत्र को एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु नजर नहीं आएगी। ठीक है, वो साफ पास की वस्तु तो देख रहा होगा पर बहुत ज़्यादा दूर की वस्तु नहीं देख रहा होगा, एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख रहा होगा। जैसे यहाँ पर है, ये जो नेत्र है ये अधिकतम एफ दूरी पर रखी वस्तुओं को ही क्या कर रहा है, साफ देख रहा है, इससे दूर वाली वस्तु को साफ नहीं देख रहा। देखिए ये जैसे दूर वाली वस्तु से किरण आ रही है, पहले मिल गई यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। ये अधिकतम इतनी एक्स दूरी पर रखी वस्तुओं को ही ये नेत्र क्या कर रहा है, साफ साफ देख पा रहा है। एक्स दूरी पर मानो कोई वस्तु यहाँ पर एफ बिंदु पर रखी है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनना होगा, अधिकतम एफ दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, ये प्रकाश किरण आई और ये अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पे मिली, तो यानी ये नेत्र अधिकतम एक्स दूरी पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को ही देख पा रहा है। अतः इस नेत्र के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होगा वो यहाँ पे एक्स दूरी पे माना गया है, वो अनंत पे नहीं है। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ नेत्र की ओर खिसक जाता है, जैसे यहाँ पर हमने एक्स दूरी पे मान लिया। जबकि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होना चाहता, अनंत पे होना चाहता। अब यहाँ पर इस दोष को दूर करने का उपाय क्या है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात किरणों को बिखेरता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है ये वाला जो पहला चित्र है ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए किरण आरेख है। अब जब हम इसके निवारण के लिए यहाँ पर नेत्र के पास क्या लगा रहे हैं, चश्मे में अवतल लेंस लगा रहे हैं, तो इससे पर्याप्त फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, पहले देखिए पहले वाले किरण आरेख में अनंत या बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना था। अब बीच में हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब बहुत दूर स्थित जो वस्तुएं होंगी उनसे प्रकाश किरणें आ रही हैं, समांतर आ रही होंगी, ये इस अवतल लेंस पे पड़ी, अवतल लेंस ने इसको अपवर्तन के पश्चात बिखेर दिया। बिखेरने पर ये किरणें इस नेत्र लेंस के किनारों पर पड़ी। ठीक है, ऐसे बिखेर दिया, पहले ये थोड़ा बीच बीच में आ रही होंगी, अब ये किनारों पर पड़ गई। अब उससे क्या होगा, यानी अवतल लेंस रखने पर क्या होता है, दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं। बिखरने पर ये जो नेत्र लेंस है उसके किनारों पर पड़ती हैं, और तब ये किनारों पर पड़ी हुई जो किरणें होंगी उनको लेंस दूर जाके मिलाता है। तो इसलिए वो दूर जाके कहाँ मिली, ये रेटिना पर मिली। ठीक है, होता क्या है इसमें एक्चुअल में, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए वस्तु कहाँ पर हो गई, ये हो गई अनंत पे। तो अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो बनता है आभासी और वस्तु की ओर बनता है। माने वस्तु इधर अनंत की ओर है, तो इस अनंत वाली वस्तु माने यहाँ पर है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब भी इस अवतल लेंस के द्वारा इधर की तरफ बनेगा जहाँ वस्तु है, इधर की तरफ। तो ये कैसे बना, ये प्रकाश किरण आई अनंत वाली वस्तु से, अपवर्तित होकर ये इधर की ओर गई, तो ये बिखर गई। तो अवतल लेंस के लिए हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे, ये अपवर्तित किरणें बिखर रही हैं, तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने में इन बिखरी हुई किरणों को आभासी रूप में पीछे की ओर मिला दे। ये किरणें मिली एफ पर। ठीक है, एफ माने जिस अधिकतम दूरी पर पीड़ित नेत्र पहले वस्तुओं को देख रहा था, उस बिंदु पर ये क्या करता है, अवतल लेंस जो है अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना देता है, वो एफ बिंदु पर बना देता है। ठीक है, एफ बिंदु वो बिंदु है जहाँ पर पीड़ित नेत्र का
अधिक दूर बिंदु था, तो ये अवतल लेंस दूर बिंदु पर क्या करता है, अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, यानी नेत्र से x दूरी पर। तो अवतल लेंस के लिए वस्तु की अवतल लेंस से दूरी क्या होगी यहाँ पे, अनंत, और प्रतिबिंब की अवतल लेंस से दूरी क्या मानी जाएगी, ये। तो ये दूरी या तो प्रतिबिंब यानी f पर स्थित वस्तु की अवतल लेंस से दूरी वही होगी जो इस f पर स्थित वस्तु की नेत्र लेंस से दूरी होगी, क्योंकि नेत्र लेंस और अवतल लेंस बहुत पास पास होते हैं। तो दूरी चाहे f की अवतल लेंस से लो, चाहे दूरी f की इस नेत्र लेंस से लो, तो ये दूरी हमने क्या मान रखी है, x। तो अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी क्या हो गई, u बराबर अनंत, और अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गई v बराबर -x, बाईं तरफ है इसलिए -x, और वस्तु की दूरी क्या होगी, u बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, और माना इस अवतल लेंस की फोकस दूरी हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल f मान रहे हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो अवतल लेंस हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, यदि नेत्र लेंस के लिए दूर बिंदु की दूरी x हो, तो अवतल लेंस के लिए ये अवतल लेंस अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, दूर बिंदु f पे। ठीक है, दूर बिंदु की दूरी हमने क्या मान रखी है, नेत्र लेंस से x मान रखी है। तो इसके लिए अवतल लेंस के लिए u बराबर हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, और v बराबर हो गया -x, v माने प्रतिबिंब की अवतल लेंस से दूरी, ये हमने -x ले ली, बाईं तरफ है। और तब जो है लेंस के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में v के स्थान पे -x रखा, u के स्थान पे -इन्फिनिटी रखा, f के स्थान पे f रखा। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम जो है जो अवतल लेंस हम प्रयोग में ला रहे हैं उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई यहाँ से, f बराबर -x। ठीक है, अब हम इस अवतल लेंस की फोकस दूरी निकाल चुके हैं, माइनस चिन्ह में आ रहा है, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋण चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अवतल लेंस की शक्ति, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा 1/, फोकस दूरी अगर x का मान मीटर में तो ये f मीटर में रखेंगे, अगर x का मान सेंटीमीटर में तो इसको हम सेंटीमीटर के अनुसार फॉर्मूला बनाएंगे। तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो शक्ति का सूत्र होता है ये 100/x, जहाँ x क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 1/f वाले फॉर्मूले से 1/f की जगह हमने क्या रखा, इस x का मान सेंटीमीटर में रखा, x/100, माना x मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया x/100। तो यहाँ पर P बराबर आ गया -100/x। ये फॉर्मूला P बराबर -100/x तब लगेगा जब x सेंटीमीटर में दिया गया हो, और P बराबर 1/-x तब लगेगा जब x मीटर में दिया गया हो। तो इस प्रकार से हम अवतल लेंस की शक्ति या उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं जो कि निकट दृष्टि दोष में हमने प्रयुक्त किया है। इसके बाद जो नया दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष को हम नई वीडियो में पढ़ा रहे हैं। जो ये निकट दृष्टि दोष है, इसका नाम याद रखने का तरीका यह है कि इस दोष से पीड़ित नेत्र केवल निकट की वस्तुएं देखता है। तो क्योंकि ये केवल निकट की ही वस्तुएं देख पाता है, इसलिए इस दोष का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, इसके लक्षण को याद रख सकते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम अगले वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर एक दोष और भी है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा मतलब वृद्धावस्था में होने वाला दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र को न तो निकट की वस्तुएं ही साफ नजर आती हैं, न तो दूर की वस्तुएं ही साफ नजर आती हैं। ठीक है, और इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं एक साथ। ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जिस चश्मे का जो लेंस होगा उसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस होगा और निचला भाग उत्तल लेंस होगा। या दो चश्मों का प्रयोग करेंगे, एक चश्मा नज़दीक देखने के लिए और एक चश्मा दूर देखने के लिए। ठीक है, तो एक चश्मे में अवतल लेंस ही लगा होगा और एक चश्मे में उत्तल लेंस लगा होगा। और अगर हम एक ही चश्मे में दोनों लेंस को बनाना चाहें तो इसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या उत्तल और अवतल लेंस के संयोजन से बने हुए लेंस का प्रयोग करते हैं।
और ऐसे लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और ये दोष तब होता है जब नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अमूमन ये दोष वृद्धावस्था में होता है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष के हम नई वीडियो में पढ़ाएंगे।